तो देखो, ड्यून की यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि इस पे अभी तक 26 नॉवेल्स आ चुके हैं, जिसमें से 6 नॉवेल्स स्पेशली डेडिकेटेड है ड्यून सीरीज पे। और इस सब की शुरुआत हुई थी 1965 में, जहां एक नॉवेल द ड्यून करके रिलीज की गई थी, रिटन बाय ब्रायन हर्बर्ट एंड केविन जे एंडरसन। और फिल्मों की बात करें तो टिमोथी शालामेट की ड्यून से पहले एक मूवी और 2 मिनी सीरीज आ चुकी थी, जिसमें मूवी 1984 में और सीरीज 2000 से 2003 तक रिलीज हुई थी, जिससे आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका यूनिवर्स कितना बड़ा है। बाकी इस सब के अलावा टिमोथी शालामेट की ड्यून की 3 ट्रायलॉजी आने वाली थी, जिसमें से 2 मूवी ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि पहला 2021 में और दूसरा 1 वीक पहले ही रिलीज हुई है। और यही वीडियो की टाइटल है, जिसमें हम रिव्यू करेंगे कि ड्यून पार्ट 2 कैसी थी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखो, तुम लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा होगा, और काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पार्ट 1 को तो देख लिया है, लेकिन काफी टाइम होने के कारण मूवी याद नहीं है कि मूवी में क्या हुई थी। और इसलिए पहले हम इसके पहले पार्ट का छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तो मूवी को समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको मूवी समझने में इजी हो जाए। तो पहला ये है कि पॉल एट्रेडिस, जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर होता है। दूसरे इसके पिता ड्यूक लीटो, जो कि हाउस एट्रेडिस के हेड होते हैं और प्लानेट अरैकिस के लीडर होते हैं। तीसरा पॉल की माँ लेडी जेसिका, जो कि एक विच फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके पास सुपर पावर्स होता है, जिससे वो किसी को भी अपने माइंड से कंट्रोल कर सकती है और मैनिपुलेट कर सकती है। गर्नी हेलेक, जो कि एक स्किल सोल्जर होता है हाउस एट्रेडिस का, जिसका काम होता है हाउस एट्रेडिस को प्रोटेक्ट करना, और वो पॉल को ट्रेनिंग भी देता है। बाकी हाउस हार्कोनेन का पहला है बैरन व्लादिमीर, जो कि उस फैमिली का हेड होता है, और उसका नेफ्यू रब्बान, जो कि एक रूथलेस कैरेक्टर है। ये लोग प्लैनेट अरैकिस को कब्जे में करना चाहते हैं, जो कि पहले हुआ करता था, और इसके लिए हाउस एट्रेडिस के हर मेंबर को ये मारना चाहते हैं। और इन सब बड़े घरानों के बीच एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है फ्रीमैन की, जो कि अरैकिस के रेगिस्तानों में रहते हैं, जो कि एक स्पेशल सूट पहनते हैं जो उन्हें रेगिस्तानों में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं उस हीट से। जिसमें एक कैरेक्टर होती है छानी, जो कि पॉल के विजन में हमेशा दिखती है, और वो एक तरह से लव इंटरेस्ट भी होती है पॉल की। खैर, ये तो हो गया कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। बात करें इसके स्टोरी का, तो देखो, अरैकिस के रेगिस्तानों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे कहते हैं स्पाइस। और ये इतना पावरफुल सब्सटेंस होता है कि ये बहुत चीज़ों में यूज आ सकता है, जैसे कि बॉडी के मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और इससे ज़्यादा दिन तक जिंदा भी रह सकते हैं, जिसके कारण ये फ्रीमैन लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल होता है कि इसे लूटने जो भी आते हैं तो ये लोग जी जान लगा देते हैं इसे बचाने के लिए। और इस रेगिस्तान में एक कीड़ा भी पाया जाता है, सैंडवॉर्म, जो कि 400 मीटर लंबा होता है, जिसके डेडली हमले से बचना नामुमकिन होता है। और इसी स्पाइस को कब्जे में करने के लिए हाउस हार्कोनेन हाउस एट्रेडिस पे हमले कर देता है, जिसमें पॉल और उसकी मां को छोड़कर सारे मारे जाते हैं। और ये दोनों जैसे तैसे वहां से बचते बचाते भाग निकलते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जो एम्परर ने हाउस एट्रेडिस को अरैकिस पे रूल करने का ऑर्डर दिया था, उन्हीं का ये साजिश था हाउस एट्रेडिस को मरवाने की। जिसके बाद पॉल और उसकी मां फ्रीमैन लोगों के पास चले जाते हैं, जहां पे पॉल को एक फाइट करना होता है खुद को प्रूव करने के लिए, जिसमें पॉल जीत जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। ये तो थी पार्ट 1 की स्टोरी। पार्ट 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है, जहां पे फ्रीमैन लोग उन्हें कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिए हैं, और वो उसकी मदद से हार्कोनेन से बदला लेना चाहते हैं। जिसके बाद वो बदला कैसे लेते हैं, यही आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। और इस वाले पार्ट में सैंडवॉर्म पे काफी फोकस किया गया है कि फ्रीमैन लोग उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको थिएटर का एक तगड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो ये मूवी एक परफेक्ट चॉइस है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी काफी तगड़ी वाली की गई है। और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक का तो क्या ही कहना, वो इतना तगड़ा है कि इसे सुनते टाइम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके लिए हैट्स ऑफ टू द बीजीएम क्रिएटर ऑफ दिस मूवी हैंस जिमर, जिन्होंने क्या तगड़ी वाली बीजीएम क्रिएट की है। और इसके डायरेक्टर डेनिस वेलेनेबी। खैर, जो भी है, उनका काम भी तगड़ा था, जो कि इतना गजब डायरेक्ट करा कि इस मूवी को देख के मजा आ गया। ओवरऑल एक बहुत जबरदस्त मूवी है, जिसे आई रिकमेंड कि आपको थिएटर में देखना चाहिए, वो भी आईमैक्स में। और अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो कमेंट में बताओ आपको मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।